हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले हमारी जो डेलट साइंस की फोर्थ सेमेस्टर की जो क्लास की वीडियो चल रही थी, उसमें हम पुरानी अपनी वीडियो में 2016 से लेकर के 2019 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों को हम वहाँ पे कर चुके हैं। और आज हम जो है आज की वीडियो क्लास में हम 2020, 21 और 22 के प्रश्नों को करेंगे, जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे हमारे। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा 2020 का पेपर ये रहा और इसका हमारा पहला प्रश्न है, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, कौन होते हैं तृतीयक उपभोक्ता? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हरे पौधे, चूहा, सांप और बाज। इनमें से तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? ठीक है, इसमें से तृतीयक उपभोक्ता होते हैं बाज। तृतीयक उपभोक्ता हमारा यहाँ पे बाज हो जाएगा। क्या होगा? बाज। ठीक, तृतीयक उपभोक्ता हमारा यहाँ बाज होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तृतीयक उपभोक्ता वे सभी जीव जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। बाज, शेर, गिद्ध, भालू इत्यादि, ये सभी जो है हमारे तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। उपधातु, प्रश्न हमारा 2 है। उपधातु है लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट। उपधातु वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन बी सही होगा। आर्सेनिक हमारा उपधातु है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। प्रश्न 3 हमारा क्या कहता है? प्रश्न 3 हमारा है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हमारा जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के द्वारा। ठीक है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत हमारा जीन बैप्टिस्ट लैमार्क इसके हैं जरा। ठीक है, प्रश्न 4 हमारा क्या कहता है? प्रश्न 4 हमारा कहता है, नोबेल गैस का उदाहरण क्या है? नोबेल गैस का उदाहरण है रेडॉन गैस। नोबेल गैस का उदाहरण हमारा हो जाएगा यहाँ पे रेडॉन। ठीक, नोबेल गैस का उदाहरण रेडॉन हो जाएगा। नोबेल गैस के और उदाहरण है हीलियम, रेडॉन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सभी इन्हें अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। अच्छा, प्रश्न 5 नंबर क्या कहता है? जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो यहाँ पे हमारा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में किसका होता है? जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब हम करेंगे आगे जो है अपना 2021 के पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो हम चलते हैं 2021 के पेपर में। तो 2021 के पेपर का पहला प्रश्न है हमारा, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार जो होता है वह पारासल्फाइड HgS का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? पारासल्फाइड HgS का, पारासल्फाइड HgS का अयस्क होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है?
प्रश्न 2 में हमारा कहता है विषाणु जनित रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विषाणु जनित रोग नहीं है, क्योंकि हैजा जो है जीवाणु जनित रोग है और इसके लिए जो है जीवाणु इसका होता है विब्रियो कालेरी। ठीक है, प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 हमारा है निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है, निम्न में से प्राथमिक सेल हमारा नहीं है लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल, सीसा संचायक सेल। इसमें से हमारा जो है प्राथमिक सेल कौन सा नहीं है, तो हमारा लेक्लांसे सेल जो है वो भी प्राथमिक सेल है, और लेक्लांसे सेल प्राथमिक सेल है, डेनियल सेल प्राथमिक सेल है, वोल्टी सेल भी हमारा प्राथमिक सेल है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट होगा। तो सीसा संचायक सेल यह प्राथमिक सेल नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न हम 4 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 4 हमारा क्या है, रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं। रक्त को जो है किस तापक्रम पर रखते हैं सुरक्षित, तो ब्लड को हम रखते हैं 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका। प्रश्न 5 हमारा क्या कहता है, डार्विनवाद संबंधित है किससे, डार्विनवाद किससे संबंधित है, तो डार्विनवाद उपार्जित लक्षणों की वंशागत से संबंधित है, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग से संबंधित है, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति से संबंधित है, योग्यतम की उत्तरजीविता से। डार्विनवाद जो हमारा है वह डार्विनवाद जो है वह योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंधित है। किससे संबंधित है, योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंधित है डार्विनवाद हमारा, योग्यतम की उत्तरजीविता से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब हम 2022 के बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, तो देखते हैं 2022 के बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो इसका पहला प्रश्न हमारा है प्राकृतिक वर्ण एवं जनजातियों, प्राकृतिक वर्ण एवं जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, यह एक बुक है, इसके लेखक हैं डार्विन। इसके लेखक कौन है, डार्विन। ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे मतलब उत्तरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे, डार्विन हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस हमारा मनाया जाता है कब, 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न हम 3 की तरफ चलेंगे। प्रश्न 3 हमारा है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक होता है हमारा एम्पियर। विद्युत धारा का क्या मात्रक है, एम्पियर। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। विद्युत धारा किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा आई क्यू बटे टी, आवेश बटे समय, और कूलाम प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। फिर उसके बाद जो है इसको हम एम्पियर में भी मापते हैं, यहाँ पे कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में एम्पियर दिया है, इसलिए हमारा एम्पियर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 4 है चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ, ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, सोना। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के द्वारा
आकर्षित होते हैं, चुंबक द्वारा अपनी खुद की ओर आकर्षित कर लिया जाता है, वह पदार्थ होता है चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ? लोहा। लोहा जो है, लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, तो हमारा यहाँ लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 5 की तरफ चलो। प्रश्न 5 देखो। प्रश्न 5 है हमारा डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? तो डोलोमाइट जो अयस्क होता है वह किसका अयस्क होता है? वह मैग्नीशियम का अयस्क होता है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क होता है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम Mg। आज की वीडियो क्लास में बस यहीं तक रखेंगे। अब अगली वीडियो क्लास में हम आगे के 2023 और 2024 के बहुविकल्पी प्रश्नों को लाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे। देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, और फिर धीरे धीरे करके और भी बढ़िया से इसको हम लोग करेंगे। तो साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।